आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में 2025 सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसमें जितने सारे प्रश्न रखे गए हैं वह एक बार दो बार नहीं चार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऐसे समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पर आपको पूर्णांक ऐसे मिलेगा 70 अंक का। और यहाँ पर ये जो पेपर का जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी पैटर्न के आधार पर मिलेगा। और यहाँ से कुछ नहीं बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा जाएगा नोट ऐसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पर समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर ऐसे हिंदी में मिलेगा फिर हमारा इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि CBSE बोर्ड वाले भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा निर्देश करा कि पहला जो पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको ना सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा जो पॉइंट करा इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा में हमारा क्या है विभक्त रहेगा, मतलब बटा रहेगा। ये जो हमारा पेपर है इसके 2 खंड किए गए, मतलब हमारा खंड आ और खंड बा में हमारा विभाजित है। थर्ड जो पॉइंट करा कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब हमारा जो खंड आ है उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको आपको जो उसका आंसर है OMR पर भरना, ठीक है। OMR पर भरना और वहां से आपको 1 अंक मिलेगा, मतलब 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आपको जो पेन प्रयोग करना है काला या आप नीले बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अगर आपसे गलती हो जाती तो उसको ना ही दोबारा इरेज करना, ना ही काटना और ना ही वाइटनर का भी प्रयोग करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा कि चौथा जो पॉइंट कह रहा कि यहाँ पर जो मैंने बताया जो हमारा खंड आ रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उनको OMR पर भरना है, कॉपी पर नहीं लिखना और उनको ना ही काटना ना ही वाइटनर का प्रयोग करना, ठीक है। आप सब इन बातों को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखो पाँचवा जो पॉइंट करा कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न रहेगा प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर छठा जो पॉइंट करा कि हमारा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है जिनको आपको लिखना है, ठीक है। जो हमारा रहेगा खंड बा में हमारा जो वर्णात्मक प्रश्न रहेगा आपको कॉपी पर लिखना, वो अभी हमारा 50 अंक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7वां जो पॉइंट करा कि हमारा खंड बा में सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक ही साथ करें। 8वां जो पॉइंट करा कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक जाइए, जो प्रश्न ना आता है उस पर आपको समय को नष्ट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9वां जो पॉइंट करा कि हमारा दिए गए मानचित्रों को उत्तर जो है आपको ना कॉपी पर लिखना है, मतलब आपको ना अलग से अच्छी तरह से ना मैप मिलेगा तो उसको आपको बांधकर कॉपी पर क्या करना है लिख देना, ठीक है। मतलब जैसे हमारा पेपर रहेगा कॉपी मिलेगा तो उसके बाद जो आपको मैपिंग में भरना रहेगा वो अलग से आता, तो यही कह रहा है उसको बांध देना कॉपी में। अब चलते हम प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा खंड आ स्टार्ट होता मतलब पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन करा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो प्रश्न था लाइव में कराया था, बहुत बार ही मैंने इसको कराया हुआ है प्रश्न है, ठीक है। तो जितने बच्चे लाइव में थे वो सारा प्रश्न एकदम इजी से तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और यही सारा प्रश्न पूछा भी जाएगा, ठीक है। कह रहा कि हमारा फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी हमारा 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना, ठीक है। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा जो आनंद मठ है उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। तो आपको बताना जो हमारा आनंद जो मठ है उसके उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा इंग्लिश में लिखा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी यहाँ पर देखो ये भी मैंने प्रश्न कराया था। और यहाँ पर देखो हमारा 1995 में हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी यहाँ से आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो चौथा जो क्वेश्चन करा कि ज्योतिबा हमारा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ पर हमारा गुलामगिरी हो जाएगा, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन को गोला कर देना और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच का हमारा सत्ता का बंटवारा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं कहीं दिल्ली पर दे देता है तो आप दिल्ली भी लगा देंगे, जम्मू कश्मीर, जो कि यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां जो क्वेश्चन करा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में तो क्या होता है, सभी जो धर्म होता है उनको एक समान समझा जाता। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है, जो कि आपको डी वाला ऑप्शन को गोला कर देना। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां जो प्रश्न करा कि हमारा राजनीतिक दलों के सामने कौन सी जो चुनौतियाँ हैं तो आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा, जो कि हमारा इनमें से सभी, या हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा नामा जो क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र का हमारा अवगुण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हमारा क्या है, अवगुण है। तो यहाँ पर हमारा दलों में व्यक्तिवाद है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ को आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन को गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां जो प्रश्न करा कि संविधान के अनुसार हमारा भारत की राजभाषा है। ठीक है, संविधान के अनुसार करा कि हमारा भारत की राजभाषा जो कि हमारा हिंदी हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने ये सारे प्रश्न को कराया हुआ था। अब यहाँ पर देखो हमारा 11वां जो क्वेश्चन करा कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में हमारा प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी हमारा यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का क्वेश्चन करा कि हमारा भारत में आर्थिक उदारीकरण की हमारी शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको ही याद होगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 13वां जो क्वेश्चन करा कि हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता जो अधिकार जो हमारा दिवस है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हमारा 24 नवंबर हो जाएगा, जो कि हमारा 5 अप्रैल नहीं होगा। ठीक है, इसको मत लगाना, हमारा 24 नवंबर, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन करा कि लौह आयोग से किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस टाइप का प्रश्न आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपको बताना कि हमारा कौन सा संसाधन मतलब अनवीकरणीय है, नवीकरणीय। तो देखो इसका निर्माण हम फिर से नहीं कर सकते, मतलब हमारा अनवीकरणीय मतलब अनवीन मतलब इसका निर्माण फिर से नहीं होगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 15वां जो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा जो राज्य है तांबा का मुख्य उत्पादक है। तो मैंने इस प्रश्न को भी कराया था, जो कि हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि सारा प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आगे का क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा व्यक्ति हमारा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक हमारा क्षेत्र में से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक में हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रकृति के द्वारा जो भी दिया जाता है इनमें से जो होता है सब लोग इसका पालन या पोषण करते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं से अपना जीविका चलाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यही करा कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा जो व्यक्ति है अर्थव्यवस्था मतलब हमारा धन से संबंधित है, जो हमारा प्राथमिक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा मछली पकड़ना आता है, शिक्षक तो नहीं हो सकता, व्यापारी भी नहीं हो सकता, तो हमारा मछुआरा आएगा। ठीक है, खेती करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया। ठीक है, तो जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा 2005 में किया गया था, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 18वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या अवस्थित है या मतलब उपस्थित है। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर हमारा उपस्थित होना चाहिए, जो कि हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो हमारा जो बाधा जाता है वो बीच में एक हिसाब से आप ऐसे ध्यान रखना, जो कि हमारा मध्य में प्रदेश मतलब हमारा मध्य प्रदेश, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से हमारी कौन सी मिट्टी हमारा क्या है उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काली मिट्टी हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा 20वां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारा किस वर्ष में बांग्लादेश में
ग्रामीण बैंक की हमारा क्या होता स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आपको बताना जो कि हमारा 1970 जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोगों का कितना सही हुआ वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या था अभी जो मैं साइंस का मॉडल मतलब जो साइंस का MCQ करा रहा हूँ, देखो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वहाँ से इतना सारा प्रश्न आप लोगों ने देखा कि खुद ही फंस गया। ठीक है, जो भी लाइव में पढ़ा होगा उसके पता होगा और वहाँ से देखो बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और कितना आपने सही किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं हम वर्णात्मक प्रश्न पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा यहाँ से खंड बा स्टार्ट होगा, वर्णात्मक प्रश्न होगा जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ना आपको जो उत्तर देना लगभग 80 शब्दों में देना। ठीक है, मतलब उससे कम भी हो सकता है हल्का से और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, प्रश्न का आंसर देना। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ से आपको 4 अंक मिल जाएगा और आप अगर इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो आपको असहयोग आंदोलन के आपको प्रमुख कारण बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप क्या करना, इन सभी प्रश्न को हल करना। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको इन सभी प्रश्न को हल जरूर करा दूंगा, लेकिन आप सब इन प्रश्नों को जरूर हल करना। ठीक है, आप इन प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इन प्रश्न को हल करना। अब देखना यहीं से बहुत सारा प्रश्न रिपीट होगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन का है कि संघवाद का आपको क्या इसका राष्ट्र मतलब इसका अर्थ बताना। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आपको बताना कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप अब यहाँ से देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये तो जो प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस समझना और अच्छी तरह से लिखना कह रहा है कि हमारा विदेशी जो व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के जो विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको क्या करना, बताना या वर्णन करना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। मतलब आप ये जो प्रश्न करेंगे विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा और इसकी आप 2 विशेषताएं बताएंगे तो आपको उसका 3 अंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए 1 + 3 लिखा गया। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके कह रहा कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधियों को आपका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, आर्थिक मतलब हमारा धन से संबंधित होता है, तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो चौथा जो क्वेश्चन करें कि हमारा प्रौद्योगिकी है जो और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ है आपको बताना। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आप इसको करना कि भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों को आपको क्या करना है, विवेचना करना है, मतलब बताना है। तो यहाँ से आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, इसमें जितना सारा प्रश्न है ना, अगर आप हल करके जाते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारा प्रश्न मिलेगा रिपीट। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्णात्मक जो प्रश्न है यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा वर्णात्मक फर्स्ट था इसके भी 2 भाग थे ना, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट खत्म हो गया। यहाँ से हमारा सेकंड जो कि यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न होगा हमारा 6 अंक का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 5वां जो क्वेश्चन करा कि फ्रांस की जो क्रांति के मुख्य कारण बताना। ठीक है, कारण क्या, देखो आप सब मैं जितना सारा प्रश्न करा रहे हैं ये सब समझो, जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबको प्रश्न को हल कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके बताना कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित बताना, जो कि यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर अथवा का मतलब ये है कि आप चाहे इसको करना चाहे आप इसको करना, लेकिन एक ही करना। ठीक है, अगर इसको आता है इसको करना, अगर इसको आता है इसको करना, दोनों को मत करना। ठीक है, 6वां जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों को आपको वर्णन करना। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेगा। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, आपको ये बताना। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्र कंपनियाँ विभिन्न देशों की उत्पादक प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको बताना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट करना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो फ्रेंड इसमें जितना सारा प्रश्न है अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं बस एक ही हमारा मॉडल पेपर से ना, तो यहाँ से अगर हमारा 70 अंक का पूर्णांक है तो यहाँ से ना आपको 40 अंक नहीं तो 35 अंक मिल जाएगा और मैं आपको 2-3 मॉडल पेपर करा दूंगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमारा आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां, भारत में वन्य जीव संरक्षण की उपाय सुझाइए, मतलब आपको उपाय बताना है। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेगा। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको बताना है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में आपको विभेद उत्पन्न करना, मतलब इनके बीच ना अंतर बताना है, और एवं असंगठित क्षेत्र के ना कर्मचारियों की समस्या का क्या करना, प्रकाश डालना। यहाँ से देखो 2 अंक प्लस 4 अंक मिलेगा, जो कि मिला के 6 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारा जो था डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, जो एमसीक्यू था वो भी हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से आएगा हमारा मानचित्र का प्रश्न आएगा, ठीक है। और जितने मैं जितना सारा आंसर बताऊंगा इसमें ना आप सभी को नोट कर लेना और देखना, यहीं से ना 2 प्रश्न पक्का रिपीट होगा, ठीक है। 4-5 2 अगर मैं 3-4 मॉडल पेपर करा देता हूँ तो आपका वैसे ही 5 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है निर्देश को पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 9A तथा 9B हमारा मानचित्र से क्या है संबंधित है। तो पहला देखो यहाँ पर हमारा 9A कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, इस संकेत के माध्यम से आपको दर्शाना। यहाँ पर ना अगर केवल नाम बताते हो, मतलब आप केवल कॉपी पर लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप मैप पे दर्शाते हो तो आधा, जो कि आपको मिलेगा पूरा मिला के 1 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यह हमारा लाहौर में हुआ था, जो कि हमारा लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऐसे लाहौर भर देना, ठीक है। अब चलते हैं मैप में भर देना और लिख भी देना अपने कॉपी में। दूसरा जो पॉइंट करा कि वह स्थान जहाँ हमारा आनंद भवन स्थित है, तो हमारा जो आनंद जो भवन हमारा स्थित हुआ हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न मिलेगा आपको, अगर आप कॉपी पर लिखेंगे तो आधा अंक, अगर आप मैप में भरेंगे तो आधा अंक, तब जाके मिला के आपको 1 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर तीसरा जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का हमारा क्या हुआ था अधिवेशन हुआ था, तो ये हमारा मद्रास में हुआ था, ठीक है। मद्रास में हुआ था, जो कि हमारा तमिलनाडु में भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भर देना है। अब यहाँ पर चलते हमारा देखिए चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम हमारा नमक बनाया गया था, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न को बहुत ही बार कराया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था, तो जो चौरी चौरा जो हमारा कांड हुआ था वह हमारा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारा लिखा गया ये हमारा क्या है ऊपर, मतलब वो भी हमारा क्या पूरा इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है। अगर आप सब कमेंट करोगे तो मैं इंग्लिश मीडियम में जो भी वो भी करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो निर्देश करा के दिए गए भारत के मानचित्र से आपको संबंधित को दर्शाना, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने किया जो हमारा प्रश्न था वो हमारा हिस्ट्री का प्रश्न था, और यहाँ से आपको जितने सारे प्रश्न मिलेंगे भूगोल के मिलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर आपको ऐसे दर्शाना, इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कानपुर लिख सकते हैं या आगरा लिख सकते हैं या आप लखनऊ, मतलब इनमें से जो आपको याद होता आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना ना, देखो अगर उत्तर प्रदेश करा तो आप लखनऊ को दर्शा देना, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रहेगा। अब करा कि देखो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना आपको राज्य बताना, इस चिन्ह के द्वारा आपको बताना, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न को भी बताया, इसको जो प्रश्न बहुत ही बार कराया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको कमेंट करना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। अब देखो यहाँ पर करा कि राजस्थान की राजधानी, ठीक है, आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना, तो आप राजस्थान की राजधानी भी जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर करा कि दक्षिण भारत की हमारी एक नदी आपको ऐसे चिन्ह के द्वारा दर्शाना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, या आप कृष्णा भी भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करा कि चाय उत्पादक हमारा जो किसी क्षेत्र को आपको इस तरह दर्शा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असम हो जाएगा, जो कि आपको मैप में भर देना और कॉपी में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों को देख लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब